प्रिय छात्रों नमस्कार। क्लास 10th में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 6.4 में ही प्रश्न नंबर 5। तो मेरे पास प्रश्न दिया गया है, एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB, BC और CA के मध्य बिंदु क्रमशः D, E और F है। त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो चलिए, मेरे पास एक त्रिभुज दिया गया है ABC, जिनकी भुजा D AB के भुजा के मध्य भुजा और BC और CA के DE और F है। चलिए, सबसे पहले हम एक आकृति बना लेते हैं, उसके आकृति में हम समझाएंगे। तो हम आकृति बना चुके हैं। तो हम इसमें देखेंगे कि त्रिभुज ABC, AB के मध्य बिंदु है D और BC के मध्य बिंदु है E और AC का मध्य बिंदु है एक F। तो मेरे पास दिया गया है कि त्रिभुज ABC की भुजाओं AB, BC और CA के मध्य बिंदु हैं D, E और F हैं। तो चलिए हम इसे लिख लेते हैं DEF। तो हम चित्र बना चुके हैं DEF। AB का मध्य बिंदु D है और BC का मध्य बिंदु E और AC का मध्य बिंदु F है। तो चलिए हम इस भाषा को लिखते हैं। तो हम इस भाषा को लिख चुके हैं कि त्रिभुज ABC की भुजाओं AB, BC और CA के मध्य बिंदु क्रमशः DE और F है। तो हम लिखेंगे DF जो है, DF भुजा BC का आधा होता है और DE जो है भुजा AC का आधा होगा और EF भुजा AB का आधा होता है। तो चलिए हम सबसे पहले लिखेंगे DF बराबर इसका आधा होगा। DF जो है BC का आधा होता है, तो BC बटे 1/2 कर देते हैं। BC ऊपर है तो इधर आएगा, तो हो जाएगा DF बटे BC बराबर बचेगा 1/2। इसको हम समीकरण मानेंगे 1। इसी प्रकार से हम लिखेंगे DE किसके आधा होगा, तो AC के आधा होगा क्योंकि समानांतर है। तो लिखेंगे DE बराबर 1/2 AC का आधा होता है। DE गुणनफल संख्या इस पर आएगा तो भाग में होगा AC बराबर इधर बचेगा 1/2। इसको समीकरण मानेंगे 2। इसी प्रकार से हम लिखेंगे अब EF किसके आधा होगा, AB के आधा होता है। EF बराबर 1/2 AB। EF गुणा इस संख्या इस पर आएगा तो भाग में होगा बटे AB बराबर इधर बचेगा 1/2। इसको समीकरण मानेंगे हम 3। तो आगे हम देखेंगे समीकरण 1 और 2, 3 को, क्योंकि दायां साइड सब बराबर है 1/2 और 1/2। तो लिखेंगे समीकरण 1, 2 और 3 से। समीकरण 1, 2 और 3 से, क्योंकि दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष अपने आप बराबर होगा। तो लिखेंगे DF बटे BC बराबर होगा DE बटे AC बराबर होगा EF बटे AB के। तो हम देखेंगे कि इसकी भुजा अनुपात में बराबर है, यानी DF बटे BC, DF बटे BC और DE बटे AC, DE बटे AC और EF बटे AB, EF बटे AB। यदि इनके अनुपात में भुजा बराबर है तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज DEF के।
क्योंकि तीनों भुजा अनुपात में बराबर है, तो लिखेंगे साइड 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 से, समरूपता से। तो यदि दो त्रिभुज समरूप है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात भुजाओं के वर्ग बराबर होता है, तो लिखेंगे क्षेत्रफल ABC बटे क्षेत्रफल DEF, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, इसलिए क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटे क्षेत्रफल त्रिभुज DEF। यदि दो त्रिभुज समरूप है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनके भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, तो यदि लिखेंगे AB बटे इधर लिखेंगे DE, AB किसके बराबर है, तो हम चित्र में देखेंगे AB किसके अनुपात के बराबर है, AB, तो AB जो है EF के अनुपात के बराबर है, तो लिखेंगे EF के वर्ग। हम प्रमेय जानते हैं कि यदि दो त्रिभुज समरूप है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनके संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, तो हम आगे लिखेंगे क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटे क्षेत्रफल त्रिभुज DEF बराबर, इधर लिखेंगे AB बटे EF जो है EF AB का आधा है, तो लिखेंगे 1/2 AB, पूरा के कर देंगे होल स्क्वायर, तो AB से भी हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो लिखेंगे क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटे क्षेत्रफल त्रिभुज DEF बराबर, 2 नीचे है तो ऊपर जाएगा और 1 नीचे आएगा, तो 2/1 और स्क्वायर लगा तो स्क्वायर होगा। तो आगे हम देखेंगे 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, और 1 का स्क्वायर होगा 1। क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटे क्षेत्रफल त्रिभुज DEF बराबर 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो ABC का अनुपात आया 4 और DEF का आया 1। पहले पूछा है DEF और ABC, तो DEF ऊपर लेके जाएंगे तो लिखेंगे क्षेत्रफल त्रिभुज DEF बटे क्षेत्रफल त्रिभुज ABC। DEF कितना है अनुपात में, तो 1, और ABC कितना है, तो 4, तो हमारा आंसर होगा 1:4, 1:4 आंसर। ये हमें सिद्ध करना था कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आगे हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 6 में, तब तक के लिए धन्यवाद।